ईपीएस 95 कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, इतने परसेंट बढ़ी ईपीएस पेंशन, देख के पूरी जानकारी। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन, चैनल पर नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। आपको ईपीएफओ व ईपीएस से रिलेटेड खबर डेली मिलती रहेगी। चलते हैं आज की बड़ी अपडेट की तरफ। ईपीएस 95 पेंशन हाइक 2023, कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, इतने परसेंट बढ़ी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर्स को सुप्रीम कोर्ट में जल्द राहत मिल सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये मूल वेतन तय किया है। अब सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस सैलरी लिमिट को खत्म कर सकता है। यह मामला विचाराधीन है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है। कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना भी अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन ब्रैकेट पर की जा सकती है। ईपीएफओ के इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा ईपीएस पेंशन मिलेगी। बता दें कि ईपीएस पेंशन पाने के लिए ईपीएफ में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेजेट मिलता है। ईपीएफ एम्प्लॉय में बढ़ोतरी का उदाहरण, मान लीजिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर्स की नौकरी 33 साल है, उनकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। कर्मचारी पेंशन योजना की मौजूदा व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर की जाती है। इस तरह फॉर्मूला निकलता है 33 साल प्लस 2 बराबर 35, 70 गुणा 15,000। पेंशन सिर्फ 7,500 रुपये होती है। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम ईपीएस पेंशन है, लेकिन पेंशन की स्कीम को हटाने के बाद पेंशन को अंतिम वेतन के हिसाब से जोड़ने पर उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मतलब 33 साल प्लस 2 बराबर 35, 70 गुणा 50,000 बराबर 25,000 रुपये। बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या इससे ज़्यादा समय तक कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हुई, लेकिन 35 साल के लिए ईपीएस पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। क्या है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का पूरा मामला? ईपीएस 95 पेंशन हाइक 2023 देखें। कर्मचारी पेंशन योजना संशोधन 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया था और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई थी। ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1992 की सुविधाओं से आच्छादित है। कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों का विरोध करते हुए कहा है कि उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है। आपकी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन कैसे बढ़ेगी, यहाँ पूरा मामला समझे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से नौकरी कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन की गणना 15,000 रुपये की जाएगी। भले ही वह किसी ईपीएस कर्मचारी के साथ काम कर रहा हो, वेतन 20,000 रुपये हो, बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो या 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। पेंशन की गणना का सूत्र कोष्टक सेवा इतिहास गुणा 15,000 70 कोष्टक। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करता है तो उसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि वेतन भले ही 15,000 से ज़्यादा हो, लेकिन ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले राशि 6,500 रुपये थी। कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों को अनुचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों की रेट स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इस मामले की फिर से सुनवाई हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।